हेलो स्टूडेंट, आज हम उस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो सीएम श्री का टेस्ट पेपर होने वाला है 9th क्लास और 11th क्लास के लिए और 6th क्लास के लिए। ठीक है, 11th क्लास का एग्ज़ाम जो है मई में होगा और 6th और 9th क्लास का जो एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम आपके अप्रैल में होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं कि उसमें पढ़ना क्या क्या है और क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रख लो कि मैंने जो पढ़ा है, जो भी कंटेंट जहाँ से लिया है, तो उसमें यही बताया गया है कि आपका अगर 6th का दे रहे हैं तो 5th क्लास का बेस आएगा, अगर 9th का दे रहे हैं तो आप 8th क्लास का बेस पढ़ के जाएंगे, और अगर आप 11th का दे रहे हैं तो 10th क्लास का बेस पढ़ेंगे। तब भी आपको क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं आपसे बात करता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं पहले 11th क्लास के लिए। क्लास 11th के लिए हमें पढ़ना क्या है? ठीक है, क्लास 11th के लिए पढ़ना क्या, मोड क्या रहेगा ये आपको पता है। OMR बेस एग्ज़ाम होगा। जो 11th क्लास के स्टूडेंट हैं जो अभी 10th में वो एग्ज़ाम दे चुके हैं, क्योंकि एक OMR सीट मिलती है, उसमें उसको बबल करके उनको फिल करना होता है। ठीक है, तो ये आपको सब MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल क्वेश्चंस आपको 400 आएंगे। कितने रहेंगे? टोटल 400 रहेंगे। सॉरी, टोटल क्वेश्चन आपके 100 रहेंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे, और टोटल मार्क्स जो रहेंगे आपको 400 मार्क्स का पेपर होगा। और ड्यूरेशन की बात करें तो इसमें जो ड्यूरेशन है, टाइमिंग आपकी 150 मिनट्स रहेगा। अगर देखा जाए तो 11 AM से एग्ज़ाम होगा, 11 AM से एग्ज़ाम होगा, और ये एग्ज़ाम 1:30 PM तक चलेगा। ठीक है, 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक एग्ज़ाम होगा। ठीक है, और मेन बात यह है कि इसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दो होंगे। पेपर 1 और पेपर 2 रहेगा। पेपर 1 जो रहेगा इसमें इंग्लिश होगा आपका, इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी ये भी रहेगा इसमें। ठीक है, इंग्लिश मेंटल एबिलिटी रहेगा, मेंटल एबिलिटी। ठीक है, और उसके बाद में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स रहेगा। ठीक है, मैथमेटिक्स ये सब हो गए। और पेपर जो 2 होगा आपका, पेपर 2 ह्यूमैनिटीज़ के लिए है। फाइनेंस ये ह्यूमैनिटीज़ के रहेगा। ठीक है, जो ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे हैं वो देंगे ये। ठीक है, ह्यूमैनिटीज़। बाकी 11th क्लास को आपको बस ये ध्यान रख लेना है, आपको 10th का बेस अच्छा से पढ़ के जाना है अगर ये पेपर आपको क्लियर करना है। ठीक है, तो क्योंकि इंग्लिश में आपका ग्रामर वगैरह पढ़ोगे, जो आपने ग्रामर पढ़ी है, टेंसेस पढ़े हैं, वो सब आपको पढ़ना है। और मेंटल एबिलिटी में आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग लेवल आएगा, रीजनिंग, वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग रहेगी। फिजिक्स में आपको जैसे ग्रेविटेशन वाला पोर्शन पढ़ना है ना, तो इस टाइप का जो पढ़ के जाना है आपको, वो केमिस्ट्री वाले में और मैथमेटिक्स वाले में। ठीक है, तो ये सब 10th क्लास के लेवल के पढ़ना है। अब हम बात करते हैं 9th क्लास के लिए। अब हम एक बात बता दूं, इनमें थोड़ा 11th क्लास में एक चीज़ थोड़ा ध्यान रखेंगे, जो इंग्लिश रहेगा, इसी का बता रहा हूँ मैं। 11th क्लास का इंग्लिश में आपके करीब 20 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चंस रहेंगे। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, और ये मार्क्स है, कितने का रहेगा? ये 80 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, 80 मार्क्स का होगा। और मेंटल एबिलिटी वाला भी 20 मार्क्स का रहेगा, और इसमें भी 80 मार्क्स का होगा। और उसके बाद आएगा आपका सोशल साइंस। ठीक है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो वाला जो पार्ट है। ठीक है, बायो वाला, इसमें 40 क्वेश्चंस रहेंगे, और ये 160 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, और जो
फाइनेंशियल जो ह्यूमैनिटीज़ वाला है इसके अंदर भी आपके 40 क्वेश्चंस रहेंगे और ये भी 160 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो इसे मिला के टोटल कितना हो रहा है, 400 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, 100 क्वेश्चंस आएंगे, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो ये क्लास 11th के लिए हो गया, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से करना है, ठीक है। और बात करता हूँ क्लास 9th के लिए। 9th के लिए क्या करना है, इंग्लिश वाला जो पोर्शन रहेगा, इंग्लिश से 10 क्वेश्चंस आएंगे और जो 40 मार्क्स के होंगे, ठीक है। साइंस में 25 क्वेश्चंस आएंगे, वो 100 मार्क्स के होंगे। और जनरल अवेयरनेस से, जो जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट से कितने आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे और वो 80 मार्क्स के होंगे, ठीक है। मेंटल एबिलिटी, वहाँ से भी 20 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 80 मार्क्स के होंगे। और मैथमेटिक्स से भी 25 क्वेश्चन आएंगे, वो भी 100 नंबर के होंगे। तो टोटल मिला के 400 मार्क्स का होगा और 100 क्वेश्चन आएंगे। ये तो 9th और 11th की बात है। और ये ध्यान रखें, दोनों के लिए इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान रख लेना। नेगेटिव मार्किंग है वो कितनी है, 1/4 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है। क्योंकि आप ज़्यादा तुक्का भरेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत होगा, तो आपका सही वाले में से 1/4 नंबर कटेगा। जैसे 1 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें से 1/4 नंबर काट दिया जाएगा, मतलब 0.25 नंबर काट दिया जाएगा माइनस, ठीक है। तो सोच समझ के आपको क्या करना है, तुक्का लगाना है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लास 6 के लिए कर लेते हैं। क्लास 6 के लिए भी बस थोड़ा सा अंतर है, ये है क्लास 6 में, क्लास 6 के लिए ये OMR बेस एग्ज़ाम रहेगा आपका। टोटल मार्क्स जो है ना, कितने का है, ये 300 नंबर का होगा पेपर। और इसमें 75 क्वेश्चंस आएंगे टोटल। कितने आएंगे, 75 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। 75 क्वेश्चंस आएंगे, 300 नंबर का होगा। और आपको यही सब ध्यान रख लेना है। इंग्लिश करना है आपको, मेंटल एबिलिटी पढ़ना है, मेंटल एबिलिटी, मैथ्स का पार्ट करना है, मैथमेटिक्स, ये सब जितना भी है ये आपका 5th स्टैंडर्ड लेवल से आएगा, 5th लेवल का आएगा, ठीक है, 5th लेवल का आएगा। और मैथ में आपको पढ़ना है, जैसे फ्रैक्शन है, डेसिमल है ना, फ्रैक्शन पढ़ लेना है, डेसिमल पढ़ लेना है, डेसिमल, SCF, LCM, फैक्टर, ठीक है। ये सब जो है ना बेसिक, प्रॉफिट एंड लॉस है ना, ये सब आएंगे। और अगर आप रीजनिंग में जाएंगे तो वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, किस तरह से जो पैटर्न वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे एक सीरीज बन रही है, इसके बाद क्या नंबर आएगा, कोई सीरीज बन रही है, अल्फ़ाबेट जो दिए गए हैं है ना, वेरिएबल दिए गए हैं, ABCD के फॉर्म में दिए गए, इसके बाद नंबर क्या आएगा, ठीक है। तो ये सब आएगा। इंग्लिश में ग्रामर करना है आपको, आर्टिकल्स पढ़ना है, ठीक है, टेंसेस करना है, ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से आप 6 वाले 5th का बेस लेके तैयारी करें, और 9th वाले 8th का बेस लेके तैयारी करें, और 11th क्लास वाले 10th का बेस लेके तैयारी करें। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, आप जितना भी आपके पास समय है उसको यूटिलाइज करें, तो आपका सिलेक्शन 101% हो जाएगा आपका, ठीक है। और आपको पढ़ना बस इस तरह से है। 9th और 11th वाले विशेष करके ध्यान रखें, नेगेटिव मार्किंग है, ज़्यादा वो तुक्के लगाने की कोशिश ना करें। तुक्का जब ही लगाएं जब लॉजिक लग रहा हो कि हाँ ये आंसर हो सकता है, ठीक है। आप लोगों का मेरा वीडियो कैसा लगा, ठीक है, और इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, जिससे और भी स्टूडेंट्स, आपके फ्रेंड्स देख सके और उनको भी यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।